सर आप अच्छा भाई, मुझे सबसे पहले बताएं, पंजाब असम्बली में कल इलेक्शन हो रहा है, परवेज़ लाई और मुकाबला हो रहा है उनका हमजा शहबाज से, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको जीतना चाहिए? वैसे तो हमारी जमात पीटीआई है, तो पीटीआई को सपोर्ट करें, हमारी इलाही जीतेंगे। और बेसिकली मैं समझता हूँ कि ज़्यादा जो जिनकी गवर्नमेंट है, क्योंकि आपको पता है कि जिनके पास पावर होती है वही आगे आते हैं, तो मेरे ख्याल में तो हमजा शहबाज ही आगे आ रहा है। हमजा शहबाज का मुकाबला हो रहा है परवेज़ लाई के साथ, किसको सपोर्ट करने हैं? सर परवेज़ लाई को कर। उसकी इलेक्शन हो रहा है सीएम पंजाब का, परवेज़ लाई और हमजा शहबाज के दरमियान हो रहा है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं और किसको जीतना चाहिए? जी इंशाल्लाह हम अपने कप्तान के साथ खड़े हुए हैं, हमारे मुर्शद हैं और मुर्शद के साथ हम हर हाल में खड़े हुए हैं। इमरान खान के घर के दरख्त के पत्ते की सीने हाथ लगाया, कसम अदा की, हाथ काट के रख कल देंगे। इलेक्शन हो रहा है पंजाब में सीएम का, परवेज़ लाई को सपोर्ट कर रहे हैं या हमजा शहबाज को? परवेज़ लाई को जी। क्या वजह? वजह ये है वो अच्छा मुझे बताएं, कल जो है सीएम का इलेक्शन हो रहा है पंजाब असेंबली के अंदर, इंशाल्लाह कौन जीत रहा है? पीटीआई इंशाल्लाह विन होगी। लेकिन वो तो कैंडिडेट तो काफ लीग के हैं। नहीं, इंशाल्लाह पीटीआई सबसे निकाला, इनका सबका तोड़ इमरान खान है। आज से एंटी-वायरस है। एंटी वायरस है, बिल्कुल इनके लिए स्पेशल वायरस है। इलेक्शन हो रहा है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? परवेज़ लाई को हमजा? बताएं, कल इलेक्शन हो रहा है सीएम का, परवेज़ लाई या हमजा शहबाज? नहीं परवेज़ लाई, इसमें कौन सी बात है? परवेज़ लाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं अमर शबीर हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर लिबर्टी में, जहाँ पे पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब का आज खिताब था। बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग इस वक्त लाहौर लिबर्टी में जमा हुए हुए थे। अभी उनका खिताब ख़त्म हुआ और इस वक्त हमारे साथ एक कारकुन मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं कि कल सीएम के इलेक्शन हो रही हैं, किस जमात को सपोर्ट कर रहे हैं। दो कैंडिडेट्स हैं, पीटीआई की तरफ से परवेज़ लाई साहब और मुस्लिम लीग नून की तरफ से मारूसी सियासत हो रही है एज़ यूजुअल हमजा शहबाज। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र सर आप अच्छा भाई, मुझे सबसे पहले बताएं, पंजाब असम्बली में कल इलेक्शन हो रहा है, परवेज़ लाई और मुकाबला हो रहा है उनका हमजा शहबाज से, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको जीतना चाहिए? वैसे तो हमारी जमात पीटीआई है, तो पीटीआई को सपोर्ट करें, हमारी ख्वाहिश है कि पंजाब में पीटीआई की हुकूमत हो। इस वजह से महंगाई आपके सामने कितनी ज़्यादा हो गई है। हाँ। ये जो जब से ये हुकूमत है, ये मैं बिजनेसमैन हूँ, तो बिज़नेस भी ठप हो गए हैं, सारा चीज़ें महंगाई चीज़। क्या बिजनेस है आपका? मेरी मुनीर इलेक्ट्रिक नाम से कंपनी है। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक शॉप। हाँ, तो जब चीज़ रेट लेते हैं, जब चीज़ लेने जाते हैं वो सारी महंगी हो जाती है, कहते हैं डॉलर महंगा हो गया। आपको पता है कि चोरों की हुकूमत है। मैंने कहा पहले कहते थे कि नया पाकिस्तान बन रहा है, अब कहते हैं कि चोरों की हुकूमत है। आप चाहते क्या हैं? फिर हम कहते अच्छा मुझे बताएं, वो तो बात करते हैं, मुझे बताएं, आप कह रहे हैं मैं पीटी को सपोर्ट करता हूँ, मुझे आप बताएं कि जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत है शहबाज शरीफ, वो कहते हैं कि इमरान खान ने ये जो कुछ किया है, जो मुआहदे किए हुए हैं, उसकी वजह से आज हमें भुगतना पड़ रहा है। ये सारा सर झूठ बोलते हैं। पहले जो इनकी 30 सालों से हुकूमत थी, उस टाइम क्या किया है? अभी 5 साल इन्होंने हुकूमत की है। अभी इनका सारा जो गन था वो डाल रहे थे, बंद कर रहे थे। अभी ये कहते हैं कि ये इनकी हुकूमत है। ये सब चोर हैं, ये सोरे इकट्ठे होकर अभी कहते हैं कि हम MPs को 50-60 को गायब कर देंगे। ये बदमाश लोग हैं ना, तो ये तो फिर गायब कर देंगे ना। तो फिर हम तो चाहते हैं कि अभी सामने वाज़ेह अक्सरियत है, 178 इनकी है और 188 पंजाब पीटीआई। एक MPN का भाग गया हुआ है, तो उनकी भगा दिया 40 करोड़ निकलना तो था। अभी पैसे के पीर हैं सारे, ज़मीर फरोश करते हैं। हम इलेक्शन वोट देते हैं इमरान खान को कि भाई उनको जाके सपोर्ट करेंगे, वो फिर बेच देते हैं वोट। अभी कल किसको जीता देख रहे हैं, हमजा शहबाज या वो परवेज़ लाई साहब जीतेंगे और पंजाब की हुकूमत बनेगी। ये सारे भाग जाएंगे चोर, इनको फिर इधर लेकिन पंजाब। परवेज़ लाई तो पीटीआई के नहीं है, क्यों उनको सपोर्ट कोई किया? बात नहीं, अभी उनकी 10 सीटें हैं, तो चलो किसी न किसी से पंजाब हुकूमत पीटीआई की हुकूमत तो बनती है ना। चलें, बहुत शुक्रिया। और आखिर में अब सराइकी में आप कह रहे थे, मैं सराइकी में अपने जनूबी पंजाब के सारे को आखना चाहना कि सारे जेड़ी होनी तो ज़्यादा लोटे जनूबी पंजाब जो कट्ठे हैं, तो मेहरबानी करके हुण जे कोई वोट दिवाए वो ज़मीर फरोश ना होए। नौजवान नस्ल जो इमरान खान साहब को भी मैं यही कहूँगा कि नौजवान नस्ल जो आपके सपोर्टर हैं उनको टिकट जारी करें। जो पुराने कैंडिडेट हैं उनको दफ़ा करें, वो वैसे ही बिक जाते हैं, वो पैसे के पीर हैं। नौजवान नस्ल हम में से जो भी जवान है उनको टिकट दें, ताकि वो अब हर बंदा रेडी है कि कब इलेक्शन हो और पीटीआई के ऊपर ठप्पा लगाएं और इलेक्शन जीतें। जो आपस की बात है, जो MPA भी बिका वो भी जनूबी पंजाब से वही था, तो कह रहा हूं। वो रहीम यार खान से चौधरी मसूद मजीद साहब थे। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि सराइकी सारे तुसा सुन गए नो, वोट पीटीआई को दो तो बंदा देख के दिवाए कि वाला ज़मीर फरोश तो नहीं सी ना। तो यही वास्ते हुण असें भी पूरे नौजवान नस्ल का एक ग्रुप बनाया, सारे नौजवान अपने पूरे वसेब दे जितना भी हल्का है वो इकट्ठे करके, ताकि कोई भी ऐसे बंदे को वोट ना दे जरा साढ़े वोट बन के को बेच देवे। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
जी, एक और कारकुन हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान साहब का खिताब सुनने आए हुए थे। हम इनसे जानेंगे कल इलेक्शन हो रहा है पंजाब असम्बली के अंदर सीएम का, किसको जीता देख रहे हैं, हमजा शहबाज को या परवेज़ इलाही को, और आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? वैसे गले में जो आपने मफरल डाला इससे तो लग रहा है तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी हैं आप। बिल्कुल, मैं कप्तान की सिपाही हूँ और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और मैं इस पर फ़ख्र करता हूँ। आपने कहा कि कल कौन जीतेगा, हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है कि 187 तादाद पूरे हैं तहरीक इंसाफ के, 186 तादाद होने चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला परवेज़ इलाही जीतेंगे और सूरत में इंशाल्लाह ताला। लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी हम इनके एमपीएस गायब भी कर सकते हैं, हमारे पास ताकत है, हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरे भाई क्या कहेंगे राणा सनाउल्लाह? राणा सनाउल्लाह, पहले आप अपने औकात देखो कि इतनी बड़ी बात कर रहे हो। चलो अगर आपने बात कर दी ना कि मैंने उठाने 5 MPS को, तो फिर इस पर अगर वाकई आप अपने बाप के बैठे हो ना तो इस बात पर अमल करो फिर आप। अच्छा, हमजा शहबाज सीएम बन जाता है, बाप पीएम बेटा सीएम, तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि मतलब दोबारा से अगर रातों रात फिर शब खून मारा गया? क्योंकि आज एक पंजाब असम्बली के जितने भी MPs हैं उनकी चांद रात है, तो क्या कहेंगे रातों रात फिर निज़ाम बदल गया जैसे पीछे हुआ 3-4 महीने पहले? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा है। लेकिन ये है कि आज अभी हमारे कायद इमरान खान साहब ने खिताब किया, तो खान साहब ने कहा कि कल देखेंगे। इनका किस इलाके से ताल्लुक है? मैं अवकाड़ा से आया हूँ। अच्छा जी बिल्कुल, मैं आज बिल्कुल इस अवकाड़ा से हाँ, इसके लिए अवकाड़ा- आए हैं? बिल्कुल मैं आया हूँ, अवकाड़ा से मैं आया हूँ। जज्बा देखिए जी, इम्पोर्टेड हुकूमत को कहेंगे जज्बा देखिए आप। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। लिबर्टी चौक के अंदर मौजूद हूँ, एक और कारकुन हमारे साथ मौजूद हैं जो लग तो तहरीक इंसाफ के रहे, इनसे जानते हैं कि आप खान साहब का खिताब सुनने आए हैं, ये क्या करने आए हैं आप यहाँ पे? भाईजान, पहली बात मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, मैं लग नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कॉलेज स्कूल लेवल से PTI का वर्कर हूँ। इसकी कोई ख़ास वजह? ख़ास है कि इमरान खान एक नज़रिया लेके चला है, जी, तो हमें उसके नज़रिए से प्यार है। अच्छा। तो खान साहब 1996 से लेकर आज तक उसी नज़रिए पे कायम है। यही बात है उनकी जो हमें सबसे हमारे दिल को लगी है। लेकिन उन्होंने तो 3.5 साल हुकूमत भी की है, लेकिन जिस तरह से अभी हुकूमत जो है, जो मौजूदा हुकूमत, वो कहती है कि जी खान साहब ने बड़ा लूट लिया है पंजाब में, तो क्या कहेंगे? देखें, आप लोगों को भी पता है, जो लोग सियासत को समझते हैं, जो खान साहब को हुकूमत दी गई थी वो एक लूली लंगड़ी हुकूमत थी जिसमें कोई भी बंदा बड़े डिसीजन नहीं ले सकता। और जिस तरह के हमारे मुल्क के माशी हालात इतने कमज़ोर थे कि उसका इतनी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं था मिल सकता, इसलिए खान साहब को कम से कम कोई ज़्यादा टाइम मिले, को 2 टर्न्योर मिले तो फिर है इसमें कोई बेहतरी के चांसेस हो। अच्छा, कल इलेक्शन हो रहा है पंजाब असम्बली के अंदर, हमजा शहबाज का मुकाबला हो रहा है परवेज़ इलाही के साथ, तो किसको जीता देख रहे हैं और किसको सपोर्ट कर रहे हैं? ये जो देखें 100% बात क्लियर है कि जो PTI के और नून लीग के जो नंबर में तकरीबन एक मेजर डिफरेंस है, तो अंडरस्टूड बात है कि PTI का जो कैंडिडेट है जो कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं वही वज़ीर आला पंजाब होंगे। तो अगर 9 अप्रैल के बाद देखा जाए तब भी एक मेजर डिफरेंस था नून लीग और PTI में जो पंजाब असम्बली में, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, वो हमजा शहबाज आके बैठ गया? देखें, उस बात पे हमारे जो कोर्ट्स हैं जिसमें हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है कि जो लोग पार्टी की वायलेशन करके वोट देंगे उनको डी नोटिफाई देगा। अगर ये मेरे ख्याल से अब ये जजमेंट बन चुकी है, अब ये दोबारा नहीं रिपीट होगा ये मामला। अच्छा, तो इसका मतलब है आप परवेज़ इलाही को सपोर्ट करेंगे, परवेज़ इलाही को जीतना चाहिए। तो अगर रातों रात कोई गेम डल गई और दोबारा से शब खून मारा गया तो मेरे ख्याल से एक MP बिक भी किया वैसे। मेरे ख्याल से अब वो वक्त नहीं रहा, अब इस बात का कोई चांसेस नहीं, इस बात में कोई दो राय नहीं। ठीक है, जो पहले होना था वो एक अलहदा थी, लेकिन अब इस तरह का कोई नहीं। उसकी असलियत दिखाई है कि अगर हम तुमको वोट दे के आगे ला सकते हैं तो हम तुम्हें नीचे भी गिरा सकते हैं। लोगों में शऊर आ गया, लोगों में शऊर आ गया, बेसिक असल जो बात अच्छा, लास्ट में एस्टेब्लिशमेंट को क्या कहना चाहेंगे, न्यूट्रल्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, न्यूट्रल को यही पैगाम देना चाह रहे हैं कि खुदारा बस करें, इस मुल्क के साथ आपने जितना खेल लिया है ना बहुत हो चुका है। अब कोई सिविल गवर्नमेंट ऐसी है कि उसको मजबूत होने दे। हमारे को जो सिविल अदारे हैं ना वो इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि उन पे कोई बंदे का ट्रस्ट ही ख़त्म हो चुका है। तो खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है, तरला है कि इस मुल्क के जो सिविल अदारे हैं ना उनको मजबूत होने दें और आप अपनी हदूद और अपनी लिमिट्स में रह के काम करें। यही मैसेज है न्यूट्रल। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, कल सीएम पंजाब का जो है वो इलेक्शन हो रहा है, परवेज़ लाई और हमज़ा शहबाज के दौरान मुकाबला हो रहा है, क्या पैगाम देना चाहेंगे, किसको सपोर्ट करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह ताला कल पीटीआई के चौधरी परवेज़ लाई साहब कैंडिडेट हैं, इंशाल्लाह वही जीतेंगे और हमारा वोट का फ़र्क है, वादिया फ़र्क नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह पीटीआई जीतेगी कल, सीएम पंजाब पीटीआई का होगा। चले मुझे ये बताएं कि आम इंतखाबात जो जनरल इलेक्शन के बारे में खान साहब कह रहे हैं कि जल्द अज जल्द करवाए जाएँ, वो कब होते देख रहे हैं? अगर परवेज़ लाई बन जाते हैं वज़ीर आला, आपको लगता है कि वो इमरान खान के कहने पे चलेंगे, उनके हुक्म की तामील करेंगे? जी बिल्कुल, इमरान खान के हुक्म पर इंशाल्लाह चलेंगे वो। उसकी वजह ये है कि इससे पहले भी जिसने देखे इमरान खान के साथ 20 अरकान में से जो आज़ाद थे, बहुत इबरतनाक शिकस्त हुई है उन्हें। ठीक है, अगर अपनी मर्ज़ी के साथ खान की बगैर चलेंगे तो उनके साथ भी यही होगा। इंशाल्लाह इमरान खान इस टाइम उसका मौक़िफ़ ठीक है, अवाम उसके साथ है, तो पूरी पावर के साथ अवाम उसके साथ खड़ी है इस टाइम। चलें आखिर में मुझे बताएं कि आप जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं या सदारती निज़ाम को? आपके ख्याल में मुल्क में कौन सा कानून या आइन नाफिज होना चाहिए? जी इस टाइम जो नज़र आ रहा है ना, एक दफ़ा ये गंद साफ़ करने के लिए ना सदारती निज़ाम बहुत ज़रूरी है। और इमरान खान को एक दफ़ा सदारती निज़ाम लाना चाहिए तो मुल्क इंशाल्लाह गंद साफ़ हो जाएगा, ताकि MP और MNS की छुट्टी हो जाए और वो जो चाहे खुल के कर सकें। हाँ, यही है कि ये मुल्क में ये बहुत से जो करप्शन में है, MP MN कभी बिक रही हैं, मंडियाँ लगी हुई हैं, जैसे जानवरों की मंडियाँ लगती हैं, तो इंशाल्लाह ये गंद वगैरह ख़त्म हो जाएगा तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। चलें, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक लगा। अच्छा बॉस, कल जो है वो इलेक्शन हो रहा है सीएम पंजाब का, हमज़ा शहबाज का मुकाबला हो रहा है परवेज़ लाई के साथ, किसको सपोर्ट करने हैं? सर परवेज़ लाई को कर रहे हैं। उसकी क्या वजह है? सर हम इमरान खान के साथ हैं। लेकिन इमरान खान और काफ लीग दो अलग अलग जमातें नहीं हैं। सर वो लदा बेशक हम इमरान खान के सपोर्टर हैं। अच्छा। मैं आज से कुछ पहले नून लीग का सपोर्टर था, मैंने नून लीग को सपोर्ट करता था, मेरे वाला साहब भी नून लीग के सपोर्टर थे। अच्छा। जब हमें पता चला कि ये नून लीग वाले चोर हैं, हम पहले सोए हुए थे, इन्होंने 30 साल मुल्क को लूटा। हमें पता चला इमरान खान आया, उसने हमें बताया कि इस तरह नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मेरे बाप दादा ने नून लीग को वोट दिया था, मैं भी नून लीग को दूंगा, तो आप में कैसे तब्दीली आई? सर हमने इमरान खान के साथ चले हैं, इमरान खान को देखा है कि वो करप्ट नहीं है, वो गुड बंदा है। लेकिन नून लीग तो कह रही है बड़ी करप्शन हुई है पंजाब के अंदर, फराह गोगी ने बड़ी करप्शन की है। किसी ने करप्शन नहीं की, ये सब इल्ज़ाम है, ये झूठे हैं, ये चोरों का टोला है। इनकी नई साजिश होती है, रात को कुछ और होती है, सुबह कुछ और होती है। इमरान खान जैसा लीडर ना आएगा ना। इमरान खान का पाकिस्तान का सबसे अच्छा लीडर है इमरान खान। इमरान खान की हुकूमत में 3 साल में हुकूमत आई है, उसके बाद सेहत कार्ड बना है, उसके ऊपर मेरे वाला साहब का इलाज हुआ है, मेरी वालदा की आंखों का ऑपरेशन फ्री हुआ है इसी कार्ड पे। तो ये इनकी झूठा है पनाह गाय थी इमरान खान ने बनाई, वो उन्होंने बंद कर दी है नून लीग वालों ने। उसके बाद काफ़ी ये लंगर खाने थे, जब ये आए हैं इन्होंने बंद कर दिए। इन्होंने कहा जी हम 2-2 हज़ार रुपया देंगे, वो 2 हज़ार हमें मिला, उसके लिए मैंने अपना कनाडा का टिकट लिया हुआ है, इंशाल्लाह मैं कनाडा जा रहा हूँ। उसके बाद मैंने पराडू लिया है, पूरी प्लानिंग हाँ पूरी प्लानिंग मैंने पूरी जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी इस वक्त हमारे साथ जो है लाहौर लिबर्टी में एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत अच्छे और नौजवान लड़के मौजूद हैं जो इमरान खान साहब की तस्वीर लेके आए हुए हैं। तो इनसे पूछेंगे कि कल जो इलेक्शन हो रहा है सीएम पंजाब का, परवेज़ लाई और हमज़ा शहबाज के दरमियान हो रहा है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं और किसको जीतना चाहिए? जी इंशाल्लाह हम अपने कप्तान के साथ खड़े हुए हैं, हमारे मुर्शद हैं और मुर्शद के साथ हम हर हाल में खड़े हुए हैं और इनके लिए हमारी जान भी कुर्बान है। और आज उन्होंने हमें प्रोटेस्ट पे बुलाया और हम भी उनकी एक प्रोटेस्ट कॉल पे पूरी विद फैमिली आए हैं और इंशाल्लाह वो जब हमें बुलाएंगे हम इंशाल्लाह हाजिर हैं। ठीक है, लेकिन आपने कहा कि आप परवेज़ लाई को सपोर्ट कर रहे हैं, तो परवेज़ लाई और काफ लीग ये तो एक अलग जमात है और तहरीक इंसाफ एक अलग जमात है। आपको नहीं लगता कि कल वो वज़ीर आला बन जाते हैं, उसके बाद उनके तेवर बदल जाएंगे, वो खान साहब को क्या पता ब्लैकमेल करें जैसा आप कर रहे हैं या इससे पहले 2 महीने पहले कर चुके हैं? देखिए मेरी बात सुने, हर बंदा लोटा नहीं होता और आपने देखा है कि न्यूज़ में आज का चल रहा था कि जरदारी साहब मिलना चाहते हैं और वो उनको ख़रीदना चाहते थे मगर वो बकाऊ नहीं है। लेकिन वो मुलाकात हो गई है, चौधरी शुजात साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई है कल। चौधरी शुजात साहब से हुई है मगर परवेज़ लाई और मुनस लाई के साथ नहीं हुआ। आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि असम्बली में हमारे परवेज़ लाई साहब को इतना मारा उन्होंने और इतना उनके साथ जुल्म किया गया।
और उनकी उम्र देखें आपके, ये लुटेरे चोर इतने गिर सकते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। और इन चोर लुटेरों का कल इंशाल्लाह एहतसाब हो जाएगा और कल हमारे कप्तान विन करेंगे इंशाल्लाह। और हमारी असम्बली में हम अच्छी नंबर से विन करेंगे, सीएम का इलेक्शन जीतेंगे। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब कल परसों से बड़े अजीब बयान दे रहे हैं कि हम MPS तहरीक इंसाफ के गायब भी कर सकते हैं, तो कैसे परवेज़ इलाही वज़ीर आला बनेगा? क्या पैगाम देंगे राना सनाउल्लाह साहब को? राना सनाउल्लाह साहब साडा कप्तान कल्ला ही काफ़ी है, मत्ते रंग देंगे इंशाल्लाह। और जो अता तारर साहब भी अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं, मरियम औरंगज़ेब दे रही हैं, हिना परवेज़ भट्ट, उनको क्या कहना चाहोगे? अता तारर साहब तो उनको क्या दाढ़ी कटवा दें, अब मेहरबानी करें, मूछें तो उनकी नज़र नहीं आ रही, तो दाढ़ी थोड़ी सी कटवा दें, आपकी मेहरबानी। आप वज़ीर ख़ारजा नहीं है, आप वज़ीर बाथरूम होना चाहिए। कानून है वो पंजाब के। वज़ीर कानून है तो उनको वज़ीर कानून नहीं, वज़ीर बाथरूम होना चाहिए, जो बाथरूम की पूरी सेवा करें और उन पर पूरा ख्याल रखें कि कोई लड़का लड़की ना जा सके अंदर, तो उनका ये काम है। ठीक है। और ये जो 2000 रुपये वाली मरियम औरंगज़ेब है, 2000 रुपये देंगे, उनको क्या पैगाम देना चाहिए? मरियम औरंगज़ेब उनको कहे कि 2000 ना 2000 का आप अपना नाक सीधा करवा लें, जो डड्डू जैसा आपने बाहर निकाला हुआ है ना, तो इनके 2000 से तो हम यकीन माने खान के लिए हम अपना घर भी बेच देंगे। और पिछले 4 साल से मैं अपने खान साहब को मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ। इंशाल्लाह वो वक्त करीब ही है कि इंशाल्लाह खान साहब मेरे साथ ज़रूर मिलेंगे, और अगर वो वीडियो देखें तो इंशाल्लाह इनके लिए जान भी हाजिर है। इनको मैंने ट्विटर पे भी मैसेज किया था कि इंशाल्लाह आप मुझे मिलें, और इंशाल्लाह इनके लिए जान। ठीक हो गया। आखिरी सवाल, सदारती निज़ाम या जमहूरी निज़ाम, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको होना चाहिए? आपको नहीं पता सदारती और जमहूरी निज़ाम? जो मौजूदा निज़ाम है वो जमहूरी निज़ाम है, जो पिछले कई दहाइयों से चल रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए, ना तो मैं सदारती जानता हूँ ना मैं जमहूरी जानता हूँ, मुझे इतना पता है कि मैं लोटों से जान छुड़वाना चाहता हूँ। तो बस सदारती निज़ाम इंशाल्लाह। इमरान खान जिंदाबाद इंशाल्लाह। थैंक यू। इमरान खान साहब के नन्हे टाइगर मौजूद हैं। बेटा कैसे हो आप? ठीक, इमरान खान के लिए। इमरान खान के लिए आए हो, तो क्या मैसेज देना चाहोगे इम्पोर्टेड हुकूमत को? इमरान खान के घर के दरख्त के पत्ते की सीने हाथ लगाया, कसम अदा की, हाथ काट के रख देंगे। जबरदस्त। और कोई बात करना चाहो इमरान खान के लिए? खान को मिलना चाहते हैं हम। खान साहब को मिलना चाहते हो? उधर देख के कह दो खान साहब आई लव यू। इमरान खान आ जाए वो। वेरी गुड। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खान के जो सिपाही हैं, उनमें एक टाइगर फोर्स उन्होंने लॉन्च की थी, तो उसी हवाले से हमारे साथ उनके कारकुन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह। अच्छा, ये आपने वेयर की हुई जैकेट टाइगर फोर्स की, कब से ज्वाइन किया हुआ है और ये क्यों ज्वाइन की हुई है आपने? जी ये तकरीबन ये जब पाकिस्तान में आपको पता है कोरोना की वबा आई थी, ठीक है, कोविड की लहर आई थी, तो कोरोना में जो सा खान साहब ने एक जो सा ये टाइगर फोर्स लॉन्च की थी, ताकि वो लोगों की हेल्प करेगी, लोगों को SOPs को बताया कि लोगों को कोरोना के बारे में बताएगी कि एहतियाती तदबीर क्या है। फिर उसके बाद जो है हम अभी जब से यदम एतमाद आई है, लोटों की हुकूमत आई है, ठीक है ना, तो खान साहब ने जो सा फिर जो सा टाइगर फोर्स को लड़ कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं, कल इलेक्शन हो रहा है पंजाब में CM का, परवेज़ इलाही को सपोर्ट कर रहे हैं या हमजा शहबाज को? परवेज़ इलाही को। क्या वजह? वजह ये है वो तो लोटे हैं, वो तो देखना ज़मीन फरोशी फिर शुरू कर दी है, पहले भी शुरू की थी, आज फिर इन्होंने शुरू कर दी है, बाजार गर्म किया। अवाम का ही पैसा है, वो आगे जो सा MP जो जीते हैं खान साहब को दे के लोग वोट देते हैं। ये MP को नहीं लोग जानते, लोग देते हैं वोट सिर्फ खान साहब को दे के वोट देते हैं। अब ये जो बंदा ये लोटा हुआ है, तुर्की भागा है, ये बंदे को किसने वोट दिया है? लोगों ने खान साहब को दे के वोट दिया है, उसके घर में जाकर लोगों ने घराव कर दिया है, ठीक है। तो ये लोटे हैं, ज़मीन फरोश हैं, ये सोच रहे हैं ये जब कब्र में जाना है तो इन्होंने कब्र में जाना, साथ पैसा या करोड़ों रुपये नहीं दे के जाना, तो इनको अपना सोचना चाहिए। हम लोग भी खड़े हैं, हम बेलौस काम कर रहे हैं, टाइगर फोर्स की जितनी टीमें हैं बेलौस कर रही है, कब्र में एक्सेप्ट करना है इंशाल्लाह। इनको देखना, इनको दुनिया आखिरत में इनकी बख्शिश नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताओ कि आप राना सनाउल्लाह साहब कल परसों से अजीबो गरीब किस्म के बयान दे रहे हैं कि हम बंदे गायब कर देंगे पंजाब असम्बली के जितने भी MPs हैं जो तहरीक इंसाफ में, क्या पैगाम देना चाहोगे? इसको पैगाम यही है, वो अपनी जो ना मूछे थोड़ी थोड़ी ना ज़रा बड़ी करे, मूछे बहुत छोटी है इसकी, तो मूछों का उसको रेट लवाए जाके, उसको मूछों जाके अपनी बकवाए। और ये वो शुरू से ऐसे ही कहता है, वो कहता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो बुज़दिल है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो करके दिखाए। वो तो खान साहब को हाथ भी नहीं लगा, उसकी जूती को भी नहीं हाथ लगा सकता। अच्छा। क्योंकि अवाम साथ है खान साहब के, अवाम का लश्कर निकल गया ना, तो ये जो श्रीलंका में हाल हुआ ना, इनके बढ़ गए सारे, सदर के घर में बढ़ गए, वज़ीर के घर के बढ़ गए, वो हाल इनके साथ होना है। फिर इन्होंने फ्लैटें टिकट
टाइम नहीं मिलना उनको ठीक हो कराने गया। का। अच्छा मुझे बताओ कि अगर कल खुदा न ख्वास्ता दोबारा से MPs जो हैं वो बिक के उधर चले जाते हैं, परवेज़ इलाही वज़ीर आला नहीं बनते, तो खान साहब अगर एहतजाज की कॉल देते हैं इस्लामाबाद की, जाओगे आप? जी इंशाल्लाह जाएंगे, हम उधर ही रहेंगे, हम बनीगला ही रहेंगे इंशाल्लाह। पहले भी हम लोग जाते थे, हम लोग उनके साथ खड़े हैं शुरू से। खान साहब जिधर जाएंगे उनके लिए जान। देखे इधर सिक्योरिटी में हम लोग अपना, हमारे पास कोई वेपन ये चीज़ें ना होती, हम लोग अपने। लेकिन वो तो कह रहे थे पिछली दफ़ा भी इस्लामाबाद में वेपन्स लेके आ गए थे तरीके इंसाफ के कारकुन। कौन वेपन? ये तो यही कह रहे हैं, नाना सुलाना तो ऐसे ही कहता है वेपन लेके आए, वो डरता है। क्यों कंटेनर लगाए हैं? कंटेनर क्यों लगाए थे इन्होंने? कंटेनर खोलता ना। खान साहब की हुकूमत थी, PTI की हुकूमत थी, उन्होंने कोई रुकावट नहीं की। उन्होंने कहा पूरा मन एहतजाज करना हर एक को फ़र्ज है, हर पाकिस्तानी का ऐसा बेसिस फ़र्ज है उनका, वो कर सकते हैं। इन्होंने क्यों कंटेनर लगाया? ये बुज़दिल आदमी है इसलिए लगाया था। अच्छा एक और हमारे साथ कारकुन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं आप? मैं, मेरे वालिद साहब नून लीग के बहुत बड़े कारकुन थे, उन्होंने ये 5 साल से PTI ज्वाइन किया हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने पीरो मुर्शद के पीछे हैं। अच्छा मुझे बताएं, कल जो है CM का इलेक्शन हो रहा है पंजाब असेंबली के अंदर, इंशाल्लाह PTI इंशाल्लाह विन होगी। लेकिन वो तो कैंडिडेट तो काफ लीग के हैं। नहीं, इंशाल्लाह PTI सबसे विन होगी। अच्छा इंशाल्लाह। तो अगर ना जीत सकी तो? नहीं, ना उम्मीद नहीं है हम। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। 6-7 वोटों का ही फर्क है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। अगर ये वोट उधर पड़ गए या वो MPs ही ना आए तो ये 13, 15, 20 वोटों से जीतेगी इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह लेके जाएंगी। अच्छा मुझे ये बताएं कि राना सनाउल्लाह साहब का बयान आपने सुना कि मैं 5 MPs गायब कर दूंगा, क्या सनाउल्लाह बस दिल खोल के सामने देख, दुनिया आपको देख रही है। राना सनाउल्लाह जो है ना, वो नींद में बातें करते हैं, उनको होशो वाज नहीं होते उनके, वो बस जो मुंह में आता है वो बोलते रहते हैं। उनकी बात का हम गुस्सा नहीं करते, और इंशाल्लाह हमारा लीडर जो है उसको आगे लगा के भगाएगा इंशाल्लाह। आखिर में आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं यही कहना चाह रहा था, गुज़िश्ता कई दहाइयों से आपने देखा था कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी, ये इनका आके जो इन्होंने तोड़ निकाला, इनका सबका तोड़ इमरान खान है। आज से 11 एंटी वायरस है, बिल्कुल इनके लिए स्पेशल वायरस आया है। और तकरीबन 11 साल पहले खान साहब ने कहा था कि जब मेरी बारी आएगी तब ये इकट्ठे हो जाएंगे, और उनका वो जो कॉल था एक हिसाब से आज वो साबित हो गया। खान साहब एक तरफ है और सारा गंद एक तरफ है। इंशाल्लाह गंद इकट्ठा कर लिया है, इनको बस फेंकना है, इनको खुडेला लगाना है, वो भी वक्त आ जाएगा। और खान साहब से अल्लाह पाक ने बड़े बड़े काम लेने हैं। कल इलेक्शन हो रहा है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? परवेज़ इलाही को, हमजा शबाब? जी बिल्कुल परवेज़ इलाही को। क्या वजह हमारी, लेकिन हालांकि वो तरीके इंसाफ में खान साहब की सिपाही नहीं है जी। वक्ती तौर पर कई फैसले करने पड़ते हैं, और जो पार्टी का मंशूर होता है पॉलिसी के मुताबिक चलना पड़ता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मैं इसमें ना लास्ट में एक बात कहूँगा। लास्ट में बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। मुस्लिम लीग नून की बारी ख़त्म, अब बारी है PTI की। इमरान खान जिंदाबाद। जी हम खान साहब को एक पैगाम देना चाहते हैं। खान साहब कहते हैं कि मैं कॉल चलाऊँगा इस्लामाबाद बुलाने के लिए। खान साहब एक मिस कॉल मार के देखें इस अजीम कौम की अजीम लीडर इमरान अहमद खान न्याजी। प्यारा वतन बचाओ हम तुम्हारे साथ न्याजी, पैदल बुलाओ हम खुश खुश आएंगे और तहरीक चलाएंगे। प्यारा वतन बचाओ हम तुम्हारे साथ न्याजी, लोटों को भगाएंगे और अनपोर्टेड हुकूमत गिराएंगे। प्यारा वतन बचाओ हम तुम्हारे साथ न्याजी, अगर शहादत भी देनी पड़ गई तो नहीं घबराएंगे। प्यारा वतन बचाओ हम तुम्हारे साथ न्याजी। ये नज़म आपने खुद लिखी है? जी मैंने खुद लिखी है। खान साहब के जो चाहने वाले हैं उनके देख जज्बा और जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप काफ़ी देर से कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहेंगे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट? मैं अपने PTI के दोस्तों उनसे गुजारिश करूंगा कि अब घबराना नहीं है। इमरान के जो वर्कर थे वो अब जवान हो गए हैं, ठीक है, उनका वोट बन गया है। अब इमरान खान की खुद फौज तैयार हो गई है, ठीक है, वोटर की सूरत में फौज तैयार हो गई है। ये जो ट्रेडिंग या जिस तरह के मामलात कर रहे हैं, ये दो पेज खेल रहे हैं, ये दीवार गिरने के आखिरी झटके हैं। ठीक है, अनकरीब ऐसी दीवार गिरेगी कि फिर कभी भी नहीं उठेगी। ठीक है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन इसमें न्यूट्रल्स भी कहते हैं और मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत भी कह रही थी कि जी ये 18-19 साल के जो लड़के हैं ये इनमें चोर हैं, इनको सियासी शऊर नहीं है। तो क्या कहेंगे, क्या वाकई वो इनमें चोर हैं, सियासत को नहीं समझते? वो कहते हैं समझते हैं। मैं 35 साल मेच्योर लोगों ने हुकूमत की है, और हुकूमत का कर्जा
1000 गुना से भी ज़्यादा किया है। तो खान साहब ने 3.5 साल में इतनी महंगाई नहीं की जो इन लोगों ने 3 महीनों में की है। तो देखा जाए तो ये मैच्योर जो लोग हैं ये फेल हो गए हैं। ठीक है। एक और चीज़ मुझे बताएं, कल इलेक्शन हो रहा है सीएम का, परवेज लाई या हमजा शहबाज? नहीं, परवेज लाई, इसमें कौन सी बात है, परवेज लाई अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और राना सनाउल्लाह ने कल परसों बयान दिया कि 5 MPs गायब कर दूंगा मैं, परवेज लाई कैसे वज़ीर आला बनेंगे? क्या कहेंगे ये अगर राना सनाउल्लाह को? राणा साहब अगर 10 भी गायब करेंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला हुकूमत PTI की होगी। आप ये समझते हैं कि आप PTI वालों को खरीदेंगे? नून लीग वालों के भी ज़मीर जाग गए हैं। इंशाअल्लाह ताला PTI वालों को छोड़े ना, काब लीग वालों को छोड़ें, नून लीग वाले वोट। ठीक हो गया जी। आखिर में मुझे बताएं, न्यूट्रल्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? न्यूट्रल को हम अपने खान की विजन के मुताबिक यही पैगाम देंगे कि आप जो हैं हमारे पासबान हैं, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं और करते रहेंगे। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप न्यूट्रल रहें लेकिन ख्याल भी रखें। न्यूट्रल आपने रहना है इंसाफ के लिए, आपने किसी का साइड नहीं लेनी। इस काम के लिए आप न्यूट्रल रहें। इसके अलावा आप मुल्क का ख्याल भी आपकी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का नारा लगा दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।